दोस्तों, कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती, वे बस एक अनमोल याद बनकर हवाओं में हमेशा के लिए घुल जाती हैं। आशा भोसले जी, एक ऐसा नाम जिसने लगातार 8 दशकों तक पूरी दुनिया पर राज किया, लेकिन बॉलीवुड की उस चकाचौंध और उस बेबाक मुस्कान के पीछे सुरों की इस मलिका ने कौन सा गहरा दर्द छुपा रखा था। अपने उस बेमिसाल और सुनहरे सफर के बीच आखिर क्या था उनका वो सबसे भावुक और आखिरी संदेश, जिसे सुनकर आज करोड़ों फैंस की आंखें छलक उठी हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको आशा ताई की उन अनकही कहानियों और उस अनसुने राज की तरफ ले चलेंगे जिन्हें दुनिया आज तक नहीं जान पाई। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि सुरों की इस लेजेंडरी दुनिया का यह सफर आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारा यह वीडियो किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। कहते हैं कि हुनर किसी पहचान का मोहताज नहीं होता, लेकिन जब आपके ही घर में एक ऐसा वट वृक्ष हो जिसकी छांव पूरी दुनिया पर फैली हो, तो अपनी खुद की पहचान बनाना सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है। आशा जी का जन्म और पालन पोषण एक बेहद संगीतज्ञ और कलात्मक परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े और सिद्ध ज्ञाता थे। उनके घर के हर कोने में सुर और ताल गूंजा करते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जब आशा जी महज 9 साल की एक नासमझ बच्ची थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। उस छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब इस परिवार पर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी अचानक उनकी बड़ी बहन के कंधों पर आ गई। इस कठिन समय ने आशा जी के बचपन को बहुत जल्दी परिपक्वता में बदल दिया। संगीत उनके खून में था, लेकिन अब यह केवल शौक नहीं, बल्कि उनके परिवार के भरण पोषण का सबसे बड़ा जरिया बन चुका था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने स्टूडियोज के चक्कर काटने शुरू कर दिए थे, जहां की दुनिया एक छोटी बच्ची के लिए बहुत अनजान और कठोर थी। 40 और 50 का दशक भारतीय सिनेमा के संगीत का वह सुनहरा दौर था, जहां हर चीज बहुत नपी तुली और पारंपरिक हुआ करती थी। उस समय बॉलीवुड के संगीत जगत में उनकी बड़ी बहन का नाम एक तरफा राज कर रहा था। बड़े बड़े निर्देशक, निर्माता और संगीतकार मुख्य अभिनेत्रियों के लिए केवल एक ही आवाज को प्राथमिकता देते थे। ऐसे में एक ही घर से आने वाली दूसरी आवाज को लोग अक्सर उसी चश्मे से देखने की भूल कर बैठते थे। आशा जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि उन्हें कैसे गाना है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती यह साबित करना था कि उनकी आवाज बिल्कुल अलग, एक नए अंदाज वाली और स्वतंत्र है। उन्हें अक्सर वह गाने मिलते थे जिन्हें दूसरे लोग गाने से मना कर देते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें केवल कोरस में गाने का मौका मिला। फिल्म इंडस्ट्री में लोग अक्सर उनकी तुलना उनकी बहन से करते थे, जो किसी भी युवा कलाकार के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन आशा जी ने इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी एक ऐसी अलग शैली विकसित करेंगी जिसकी कोई नकल न कर सके। कहानियों में अक्सर प्यार बहुत ही आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यह कई बार सबसे कड़े संघर्ष लेकर आता है। महज 16 साल की बेहद कच्ची उम्र में आशा जी ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया और विवाह कर लिया। यह फैसला उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें अपने परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया। जिस उम्र में लोग दुनिया को समझना शुरू करते हैं, उस उम्र में आशा जी एक बहुत बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी के बोझ तले दब गईं। उनका यह सफर किसी भी तरह से आसान नहीं था। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जहां आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव ने उनके सपनों को जैसे एक बंद कमरे में कैद कर दिया। हालात इतने मुश्किल हो गए कि उन्हें अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए दिन रात एक करना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वह रिश्ता पीछे छोड़ना पड़ा। कुछ सालों के कड़े इम्तिहान और गहरे दर्द के बाद आशा जी अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मायके लौट आईं। यहां से उनके जीवन का वह सफर शुरू हुआ जिसे हम आज एक ऐतिहासिक कमबैक कहते हैं। यह कोई आम वापसी नहीं थी, यह एक ऐसी मां और एक ऐसी कलाकार की वापसी थी जिसके सीने में खुद को साबित करने की एक धधकती हुई आग थी। जब वह वापस स्टूडियोज में लौटी तो उनके हिस्से में बी ग्रेड फिल्मों के गीत, सह अभिनेत्रियों के गाने या फिर खलनायिकाओं पर फिल्माए जाने वाले तेज गति के गाने ही आते थे। उस समय कैबरे और पाश्चात्य धुनों पर आधारित गानों को मुख्य गायिकाएं अक्सर गाना पसंद नहीं करती थीं। लेकिन आशा जी ने इस हार को अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने इन गानों में एक ऐसा जादू, एक ऐसी ऊर्जा और एक ऐसी खनक भर दी कि दर्शक सिनेमा घरों में सिर्फ उन गानों को सुनने के लिए जाने लगे। इसी दौरान उनके जीवन में मशहूर और दिग्गज संगीतकार ओ.पी. नैयर का प्रवेश हुआ। ओ.पी. नैयर ने आशा जी की आवाज की उस बोल्डनेस और उस अनोखे लचीलेपन को पहचाना जिसे बाकी पूरी दुनिया नजरअंदाज कर रही थी। आइए मेहरबान जैसे गानों ने रातों रात पूरे भारत के संगीत प्रेमियों को यह बता दिया कि आशा भोसले एक ऐसा तूफान है जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। उनकी आवाज में एक अजीब सी कशिश, एक शरारत और एक बेबाकी थी जिसने बॉलीवुड संगीत के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। हेलेन जैसी महान डांसर के चेहरे पर आशा जी की आवाज ऐसे झंझती थी जैसे वे दोनों एक ही हों। अगर आशा जी की आवाज एक बहती हुई नदी थी तो आर.डी.
बर्मन वो समंदर थे जहां मिलकर यह आवाज और भी विशाल और आधुनिक हो गई। 60 और 70 के दशक में जब भारत में पॉप और जैज संगीत का पश्चिमी प्रभाव पड़ रहा था, तब पंचमदा और आशा जी की जोड़ी ने संगीत जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, दम मारो दम, मिट जाए गम, और चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जैसे गानों ने पूरे देश के युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। माइक के सामने भारी सांसों को लेने की कला और सुरों को बिल्कुल पश्चिमी अंदाज में मोड़ने की उनकी महारत को देखकर बड़े बड़े विदेशी संगीतकार भी हैरान रह जाते थे। यह जोड़ी सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह दो ऐसे महान कलाकारों का संगम था जो संगीत की गहराइयों को एक साथ जीते थे। दोनों ने साथ मिलकर भारतीय सिनेमा को वो धुनें दी जो आज 50 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा और आधुनिक लगती हैं। आशा भोसले जी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने खुद को कभी किसी एक सांचे में बंधने नहीं दिया। एक तरफ जहां आलोचक उन्हें सिर्फ कैबरे क्वीन और पॉप गायिका के रूप में टाइपकास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उन्होंने अपने संगीत के एक बिल्कुल नए अवतार से सबको चौंका दिया। संगीतकार खय्याम के साथ फिल्म उमराव जान में उन्होंने गजल गायकी का वो मुकाम हासिल किया जिसने पूरे आलोचकों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इन आंखों की मस्ती के, इन आंखों की मस्ती के, जैसी गजलों में उनके उर्दू के सटीक उच्चारण और शास्त्रीय ठहराव ने यह साबित कर दिया कि वह संगीत के हर रंग में पूरी तरह से पारंगत हैं। उन्होंने केवल हिंदी में नहीं, बल्कि बंगाली, मराठी, गुजराती और यहां तक कि विदेशी भाषाओं सहित 20 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए। 90 के दशक में जब इंडी पॉप संगीत का दौर आया, तो उन्होंने जानम समझा करो जैसे एल्बम निकालकर उस वक्त के युवाओं को भी अपना दीवाना बना लिया। वह पहली भारतीय गायिका बनी जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। यह उनकी उस असीम ऊर्जा का प्रमाण था जो उम्र के किसी भी पड़ाव पर रुकना नहीं जानती थी। बाहर से बेहद खुशमिजाज और हमेशा एक चमकदार मुस्कान बिखेरने वाली आशा जी का निजी जीवन बहुत गहरे दुखों से भरा रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कई बहुत ही करीबियों का साथ छूटते हुए देखा है। पंचमदा के चले जाने के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था। इसके बाद भी तकदीर के इम्तिहान नहीं रुके और उन्हें अपने सबसे करीबियों के दूर जाने का वो गहरा दर्द सहना पड़ा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने दुखों को कभी अपनी कला और अपनी मुस्कान पर हावी नहीं होने दिया। जब भी वह मंच पर आती तो उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक होती। उन्होंने अपने सारे दर्द को सिर्फ और सिर्फ अपने संगीत के जरिए ही अभिव्यक्त किया। यह उनके मानसिक संघर्ष और उनकी असीम जीवन ऊर्जा का ही प्रमाण है कि इतने दर्द के बाद भी उन्होंने कभी अपनी कला से समझौता नहीं किया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो आजकल डिजिटल मंचों पर आग की तरह फैल रहा है। इंटरनेट पर कई भ्रामक खबरें और लेख शेयर किए जा रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि आशा जी ने विदा लेने से ठीक पहले कोई बहुत ही रहस्यमयी या बड़ा आखिरी संदेश दिया था। कई जगहों पर इसे बॉलीवुड के काले सच या किसी गहरे पारिवारिक राज से जोड़कर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि उनका कोई भी तथाकथित आखिरी रहस्यमयी शब्द या सनसनीखेज संदेश पूरी तरह से एक कोरी अफवाह है। असल में उनका प्रमाणित आखिरी संदेश वह नहीं है जो किसी अस्पताल या बंद कमरे में कहा गया हो। उनका असली संदेश उनकी वो अनगिनत साक्षात्कारों की क्लिप्स हैं जहां उन्होंने हमेशा नई पीढ़ी को यही सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, मुस्कुराना कभी मत छोड़ना, अपने काम से प्यार करो और उसे पूरी ईमानदारी से करो। यही उनकी जिंदगी का असली और वेरीफाइड फलसफा था जिसे आज बेवजह एक मनगढ़ंत सस्पेंस का रूप दिया जा रहा है। आज जब हम उनकी इस महान विरासत को मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि एक सच्चा कलाकार अपनी कला के जरिए हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आशा जी ने सिर्फ स्टूडियो में खड़े होकर गाने नहीं गाए, बल्कि हर एक सुर के साथ उन्होंने जिंदगी को जीने का एक नया और बेखौफ नजरिया दिया है। उनके गाए गीतों ने अलग अलग पीढ़ियों को एक साथ जोड़ा है। आज का युवा हो या पुराने दौर के दर्शक, हर किसी की प्लेलिस्ट में उनकी आवाज आज भी उसी ताजगी के साथ धड़कती है। यह उनकी असीम लगन की ही जीत है कि समय के साथ उनके सुरों का जादू कम होने के बजाय और भी गहरा होता चला गया। दोस्तों, आशा ताई का यह जादुई और कड़े संघर्षों से भरा सफर आपको कैसा लगा? उनके अनगिनत गानों में से आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है जिसने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? अपनी राय और अपनी यादें कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा यह खास और दिलचस्प विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने और गहरे किस्सों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।